नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरपीएस प्लांट्स में। तो आज हम आप सबको बताने वाले हैं कि कपास का जो बीज और बुआई, कपास के बीज और कपास की बुआई, कितना बीज और कैसी बुआई, किस प्रकार से इसकी बुआई की जाती है और कितना कितना बीज लगता है, और देसी कपास की बीज दर क्या है और अमेरिकी कपास की बीज दर कितनी होती है या फिर क्या है। तो कपास के लिए जो बीज की मात्रा होती है, कपास के लिए जो बीज की मात्रा होती है या फिर बीज की शुद्धता होती है या फिर बीज का जो है टेस्ट भार होता है, कपास के बीज का टेस्ट भार या फिर उसके अंकुरण क्षमता, बीज का जो अंकुरण क्षमता या फिर मृदा की नमी या फिर पौधों का अंतराल या फिर बुआई की विधि और जो कपास की जात है, कपास की जात के अनुसार इसको अलग अलग होती है। इसकी जो कपास की जात के अनुसार ये सब अलग अलग होती हैं। और जो है कतारों में बोने पर बीज की मात्रा जो है छिटकवा विधि से बोई गई बीज की मात्रा से, छिटकवा विधि से बोई गई जो बीज की मात्रा से जो 20 से 30% के कम होती है, यानी कम होता है। कतारों में जो बीज की मात्रा छिटकवा विधि से बोई जाती है उसकी अपेक्षा जो 20 से 30% कम होती है। और देसी कपास का जो बीज दर होता है, देसी कपास का जो बीज दर होता है वो 10 से 15 किलोग्राम और अमेरिकी कपास का जो बीज दर होता है वो 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। जो देसी कपास होता है उसका बीज दर 10 से 15 किलोग्राम होता है। और जो आपका अमेरिकी कपास का बीज दर होता है या फिर अमेरिकी कपास का बीज दर जो 15 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है, या फिर 15 से 20 या फिर 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। तो जो देसी कपास में कतार से कतार की दूरी, जो देसी कपास में कतार से कतार की जो दूरी होती है वो 45 से 60 सेंटीमीटर होती है। देसी कपास में 45 से 60 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी होती है। और पौधे से पौधे की दूरी जो होती है 40 से 50 सेंटीमीटर रखी जाती है। और जो पौधे की दूरी होती है कपास में वो 40 से 50 सेंटीमीटर रखी जाती है। और जो अमेरिकी कपास के पौधे हैं, अमेरिकी कपास का जो पौधा होता है उसमें जो देसी कपास होता है उस कपास के पौधे की तुलना जो है अधिक फैल कर बढ़ते हैं। देसी कपास जो है अमेरिकी कपास की, जो अमेरिकी कपास होता है वो देसी कपास के पौधे की अपेक्षा जो है अधिक फैलकर बढ़ता है। जो अमेरिकी कपास होता है वो देसी कपास की अपेक्षा जो अधिक फैलकर बढ़ता है। इसीलिए अमेरिकी कपास में कतार से कतार की जो है दूरी वो 60 से 90 सेंटीमीटर रखी जाती है। इसीलिए उसकी जो कतार से कतार की दूरी होती है 60 से 90 सेंटीमीटर तक रखी जाती है। और जो है पौधों से पौधों की जो दूरी होती है उसमें, अमेरिकी जो कपास होता है उसमें पौधों से पौधों की दूरी जो रखी जाती है वो 45 से 75 सेंटीमीटर रखी जाती है। 45 से 75 सेंटीमीटर रखी जाती है, जिसकी वजह से वह अधिक ज़्यादा फैलकर बढ़ता है। और जो कपास की संकर किस्म है उसकी बुआई जो है लगभग 1 मीटर पर की जाती है, लगभग 1 मीटर की दूरी पर की जाती है। जो उसकी संकर यानी हाइब्रिड प्रजाति जो होती है, हाइब्रिड किस्में जो होती हैं कपास की,
लगभग 1 मीटर पर की जाती हैं। और जो कपास की बुआई है वो कई प्रकार से की जाती है। कपास की बुआई जो है कई प्रकार से की जाती है। एक तो छिटकवा विधि है, इसकी जो छिटकवा विधि से भी बुआई की जाती है। जो छिटकवा विधि से बुआई की जाती है वो बुआई सही नहीं पड़ती है, वो वैज्ञानिकों के युग में उचित नहीं है। वैज्ञानिकों के युग मतलब आज के ज़माने में ये सही नहीं है इसकी छिटकवा विधि। और जो कपास की बुआई कतारों में करने से तथा पौधों को उचित फासला प्रदान करके बुआई करने से, यानी पौधों की जो दूरी है वो अधिक रहे या अधिक फासला रहे, उसमें फासला प्रदान करके बुआई करने से जो उसकी निराई गुड़ाई और जो खरपतवार होते हैं उनको निकालने में समस्या ज़्यादा नहीं होती। बहुत आसानी से इन सब खरपतवारों को निकाला जा सकता है, इसका नियंत्रण किया जा सकता है। और जो कतारों में बीज बोने के लिए, जो कपास बोने के लिए जो कतार बनाए जाते हैं, तो उन कतारों में बीज बोने के लिए जो है सीड ड्रिल अथवा सीड ड्रिल जो एक मशीन आती है जिससे बीजों की बुआई की जाती है, छोटे छोटे बीजों की बुआई की जाती है उस मशीन से, जिस सीड ड्रिल जिसको कहते हैं। तो इसमें यही है कि कतारों में बीज बोने के लिए जो है, जो कतार बनाया जाता है उसमें बीज बोने के लिए सीड ड्रिल अथवा हल के पीछे कूड़, जो हल के पीछे कूड़ होता है, या फिर उसमें, या फिर सीड ड्रिल अथवा हल के पीछे कूड़ में बीज को, कूड़ में जो है बीज को 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर बोया जाता है सीड ड्रिल से, अथवा जो देसी हल के पीछे जो कूड़ बनाया जाता है, फिर हल के पीछे कूड़ बनाया जाता है, उसमें जो है उसके द्वारा 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर इसको बोया जाता है। जो कपास होता है इसको 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर आसानी से बोया जाता है, तब जाके जर्मिनेट करता है। अगर इसको ज़्यादा गहराई पे बो देंगे तो ये अच्छा जर्मिनेट नहीं करेगा, फिर इसका जमाव जो सही नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।